अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार लोग आपको इस्तेमाल करके छोड़ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दिल से सच्चे हैं लेकिन सामने वाला सिर्फ अपना मतलब निकालता है, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी पर भरोसा करता है वह सबसे पहले धोखा खाता है, लेकिन जो समझदारी से लोगों को परखता है वही सच्चा सुख पाता है। आज हम जानेंगे मतलबी लोगों की पहचान कैसे करें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। जीवन एक युद्ध भूमि है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े थे, वैसे ही हम भी अपने जीवन के रिश्तों के बीच खड़े हैं। अंतर सिर्फ इतना है, वहां तीर और तलवार थे, यहाँ शब्द, भावनाएं और व्यवहार हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हर व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। मतलबी लोग हमेशा मीठे शब्दों में छिपे होते हैं। वे आपके दुख में नहीं, सिर्फ आपके उपयोग में साथ होते हैं। पहचान की पहली निशानी, वे सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब आपको उनकी जरूरत होती है वे गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें फायदा चाहिए वे सबसे पहले आपके सामने खड़े मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे सुख में तो साथ हो लेकिन दुख में बहाने बनाए, वह तुम्हारा नहीं तुम्हारे लाभ का साथी है। दूसरी निशानी, वे आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते। आप उनके लिए कितना भी करें, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। आपकी अच्छाई उनके लिए सिर्फ एक सुविधा बन जाती है, और जब सुविधा खत्म, रिश्ता खत्म। तीसरी निशानी, वे आपकी सफलता से खुश नहीं होते। जब आप आगे बढ़ते हैं वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे या फिर आपकी खुशी को छोटा दिखाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी जीत में खुश हो और हार में तुम्हारा हाथ थामे। मतलब ही व्यक्ति आपकी जीत से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब आप उसकी जरूरत नहीं रहेंगे। चौथी निशानी, वे हर बात में अपना फायदा देखते हैं। चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या रिश्तेदारी, उनका हर कदम एक सौदे की तरह होता है। वे सोचते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा। ऐसे लोग कभी दिल से नहीं जुड़ते, वे सिर्फ मौके से जुड़ते हैं। पांचवी निशानी, वे आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सामने मीठा बोलना और पीछे से आपकी छवि खराब करना, ये मतलबी लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सामने प्रशंसा करे और पीछे निंदा, उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। छठी निशानी, वे आपको गिल्ट में डालते हैं। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो आप गलत हैं। वे आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और आपको ही दोषी बना देते हैं। सातवीं निशानी, वे आपको बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद कभी नहीं बदलते। वे चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें, लेकिन खुद आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल ये है, क्या हमें ऐसे लोगों से नफरत करनी चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर है, नफरत नहीं, समझदारी रखो। मतलबी लोगों से दूर रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप अपनी कीमत समझ जाते हैं तो आप किसी के ऑप्शन नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें उपयोग करके छोड़ ना सके। अब समाधान, खुद को कैसे बचाएं? पहला, सीमाएं बनाओ, बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी जिंदगी में पूरी एंट्री मत दो। हर व्यक्ति आपके विश्वास के लायक नहीं होता। दूसरा, ना कहना सीखो। जो व्यक्ति हर बार हाँ कहता है उसे लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। मतलबी लोग आपकी ऊर्जा खींचते हैं, आपको थका देते हैं। उनसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ा उपाय है। चौथा, अपने आप से प्यार करो। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आप किसी के झूठे प्यार में नहीं फंसते। पांचवा, लोगों को समय दो, तुरंत भरोसा मत करो। समय सबसे बड़ा सच दिखाता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ प्रेम सिखाते हैं और कुछ सतर्क रहना। मतलबी लोग भी जरूरी हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। आज के बाद किसी के झूठे व्यवहार में मत फंसना।
किसी के मीठे शब्दों में मत बहना। अपनी कीमत पहचानो और याद रखो, जो खुद की इज्जत करता है दुनिया उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो समझ लेना, आज श्री कृष्ण ने आपको एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। जय श्री कृष्ण।